आप सभी श्रोताओं को मेरी ओर से जय यीशु मसीह की। आज हम एक ऐसे विषय को देखने जा रहे हैं जो नीति वचन उसका 16 अध्याय 20 पद में लिखा हुआ है। जो वचन पर मन लगाता वो कल्याण पाता है और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो धन्य होता है। आज हम वचन पर मन लगाने के पहले भाग में देखेंगे कि संसार में लोग कहाँ कहाँ पर मन लगाते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि संसार में लोग धन संपत्ति के ऊपर मन लगाते हैं। भजन संहिता उसका 62 अध्याय उसका 10 पद में ऐसा लिखा है, अंधेर करने पर मत फूलो, अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत फूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन ना लगाना। नीति वचन 21 अध्याय उसका 6 पद में लिखा है, जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो वह वायु से उड़ जाने वाला कुहरा है, उसके ढूंढने वाले मृत्यु ही को ढूंढते हैं। सबोपदेशक की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 10 पद में लिखा है, जो रुपये से प्रीति रखता है वह रुपये से तृप्त नहीं होगा और ना जो बहुत धन से प्रीति रखता है वह लाभ से। सबोपदेशक की पुस्तक उसका 5 अध्याय 12 पद में ऐसा लिखा है, परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत तो भी उसकी नींद सुखदायी होती है, परंतु धनी का धन बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती है। उसी अध्याय सबोपदेशक पुस्तक उसका 5 अध्याय 17 पद में लिखा है, केवल इसके कि उसने जीवन भर बेचैनी से भोजन किया और बहुत ही दुखित और रोगी रहा और क्रोध भी करता रहा। सबोपदेशक उसका 5 अध्याय 15 पद में लिखा है, जैसा वह माँ के पेट से निकला वैसा ही लौट जाएगा, नंगा ही जैसा आया था और अपने परिश्रम के बदले कुछ भी ना ले पाएगा जिससे वह अपने हाथ में ले जा सके। इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 21 पद में लिखा है, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। तो आज संसार के अंदर में बहुत सारे लोग धन और संपत्ति के ऊपर में मन लगाते हैं। अब दूसरा हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे लोग कामों के ऊपर मन लगाते हैं। सबोपदेशक की पुस्तक उसका 2 अध्याय 22 और 23 पद में लिखा है, मनुष्य जो धरती पर मन लगा कर परिश्रम करता है उससे उसको क्या लाभ होता है। उसके सब दिन तो दुखों से भरे होते हैं और उसका काम खेद के साथ होता है और रात को भी उसका मन चैन नहीं लेता। सबोपदेशक की पुस्तक उसका 6 अध्याय 7 पद में लिखा है, मनुष्य का सारा परिश्रम उसके पेट के लिए होता है तो भी उसका मन नहीं भरता। तो संसार के अंदर में लोग कामों के ऊपर भरोसा रखते हैं। अब तीसरा चीज हम लोग देखेंगे जो संसार में लोग मन लगाते हैं वो बुराई के ऊपर में। लोग बुराई के ऊपर मन लगाते हैं। मीका नबी की पुस्तक उसका 7 अध्याय 3 पद में लिखा है, वे अपने दोनों हाथों से मन लगा कर बुराई करते हैं। हाकिम घूस मांगता और न्यायी घूस लेने को तैयार रहता और राइस अपने मन की दुष्टता वर्णन करता है। इसी प्रकार से वे सब मिलकर जालसाजी करते हैं। आज समाज का नैतिक पतन इतना ज़्यादा हो गया है कि आपको सभी जगह इन सारे चीज़ों को देखने को मिलेगा। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसका 17 पद में लिखा है, परंतु तू केवल अपना ही लाभ देखता है और निर्दोष की हत्या करने और अंधेर करने और उपद्रव करने में अपना मन और दृष्टि लगाता है। नीति वचन 4 अध्याय उसका 16
और 17 पद में लिखा है, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करें तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक वे किसी को ठोकर ना खिलाएं तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। वे दुष्टता से कमाई हुई रोटी खाते और उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाख मधु पीते हैं। मीका नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 1 और 2 पद में लिखा है, हाय उन पर जो बिछौने पर पड़े हुए बुराई की कल्पना करते हैं और दुष्ट कर्म की इच्छा करते हैं, और बलवंत होने के कारण भोर को दिन निकलते ही उसको पूरा करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संसार के अंदर में कुछ लोग हैं जो बुराई के ऊपर मन लगाते हैं। अब चौथा चीज हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो इस संसार के अंदर में धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं। योना नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 8 पद में लिखा है, जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। कहने का मतलब है कि वे लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाने के कारण जीवित परमेश्वर से अपने को दूर कर लेते हैं, या लोग किनारे हो जाते हैं, या परमेश्वर से बहुत दूर चले जाते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय 19 पद में लिखा है, उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है, वे अपने लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। अब हम लोग 5वीं बात देखेंगे जो संसार के अंदर में लोग मन लगाते हैं, वो ये है कि लोग मनुष्यों की बातों पर, या कहेंगे रीति रिवाज या परंपराओं पर मन लगाते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 6 पद से लेकर के 9 पद तक उसमें ऐसा लिखा है, उसने उनसे कहा, ईसाया ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। ऐसी ही घटना पतरस के जीवन में आ गया था। पतरस को यीशु मसीह कुंजी दिया था और उसको कहा था कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। लेकिन कुछ देर के बाद ही यीशु मसीह को पतरस से कहना पड़ा। 16 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 पद में उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो मनुष्यों की बातों पर मन लगाते हैं। अब अगला नंबर देखेंगे, 6 नंबर में देखेंगे कि संसार में बहुत सारे लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाते हैं। 1 तिमोथी 4 अध्याय उसका 1 पद में लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यहां पर भटकने की बात नहीं हो रही है, यहां बहकने की बात हो रही है। भटकता वो व्यक्ति है जो नहीं जानता है, लेकिन बहकता वो है जो गलत शिक्षाओं को सुनते रहता है और इसके बाद में वो बहक जाता है। और इसीलिए 2 तिमोथी 4 अध्याय उसका 1 पद से लेकर के 5 पद तक में लिखा है, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवतों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं। पौलुस तिमुथियुस को ऑर्डर कर रहा है, आदेश दे रहा है, हुक्म दे रहा है, तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहा और सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग
खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरी कर। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसका 9 पद में इस तरह से लिखा है, नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से ना भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, ना कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ ना हुआ। अब हम 7 नंबर इन आखिरी नंबर को देखेंगे, शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। इस संसार के अंदर में बहुत सारे लोग हैं जो शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। रोमियों की पत्री 8 अध्याय उसका 5 पद में लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। जो शरीर में जीवन जीता है वो परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर सकता है। शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय 16 और 17 पद में लिखा है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और वे एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना कर सको। रोमियों की पत्री 8 अध्याय उसका 13 पद में लिखा है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। गलातियों की पत्री 5 अध्याय 19 से लेकर के 21 पद में शरीर के कामों के बारे में बतलाया गया है। शरीर के काम क्या हैं उसको बहुत स्पष्ट शब्दों में वहां पर बतलाया गया है। शरीर के काम तो प्रगट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालपन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। पौलुस यहाँ बहुत स्पष्ट शब्दों में इन बातों को बता दिया है कि लोग शरीर के काम क्या है, इसको बहुत साफ शब्दों में गलातियों की मंडली को, गलातियों की कलीसिया को लिख दिया है। अभी भी संसार के अंदर में बहुत सारे लोग शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। इसलिए अगर आप इन 7 बातों में से, जितने आप सुन रहे हैं, इन 7 बातों में से किसी एक पर भी आप मन लगाते हैं तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि आपका कल्याण इससे नहीं होने वाला है। आपका कल्याण वचन सुनने से होगा। जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो धन्य होता है। इसलिए हम अगले भाग में वचन पर मन लगाने से हमें क्या क्या आशीष मिल सकता है उसके बारे में देखेंगे। परमेश्वर आप सभी श्रोताओं को बहुतायत की आशीष देवे। आमीन। सबको जय यीशु मसीह।